एंड टू एंड कम्युनिटी के दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम अपने नए प्लेटफॉर्म क्विक पे को देखेंगे कि कहाँ से हमें डाउनलोड करना है और कैसे हम इसको डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हमें गूगल खोलना है, गूगल पे सर्च करना है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर KWIC और क्विक पे लिख के ये सर्च करना है। सबसे ऊपर जो हमें वेबसाइट दिखे उस पर ही हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसके ऊपर 3 लाइन है जो है उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पर जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड ऐप, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर ली थी इसलिए ये वापस डाउनलोड अगेन का ऑप्शन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड होने में 2 सेकंड का या 3 सेकंड का, जो भी आपके नेट की स्पीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा। और डाउनलोड होने के बाद में फाइल ओपन का ऑप्शन आएगा। फाइल ओपन करने के लिए आपको इन डॉट पे जाना है और इस पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा है, उस पर क्लिक करना है तो ये यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये डाउनलोड आ रहा है। डाउनलोड पर हम क्लिक करके ये देखो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है क्विक पे APK फॉर्मेट में, जो अपना एंड्रॉयड वर्जन है उस पर ये डाउनलोड हो रहा है। अभी iOS के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, तो अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है तो यहाँ से मैंने अगेन डाउनलोड किया इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये हमें यही एप्लीकेशन है, अपडेट वर्जन नहीं है। तो मैं यहाँ को पोज सीधा ऐप पर आ जाते हैं और यहाँ पर ऐप पे क्लिक करके हम ऐप में जाते हैं। ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, क्योंकि हमारे पास आईडी नहीं है। पहले हमें आईडी जनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो सबसे पहले हमें साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको बता देता हूँ। 1 3 ये मैंने मोबाइल नंबर डाला और जैसे ही सबमिट करूँगा तो एक मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और ये OTP भी अपने आप लेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम हुआ है कि अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही करोगे आप तो ऑटोमेटिक OTP बढ़ जाएगा। OTP उसमें आने के बाद में आपको अगेन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर जैसे ही डालोगे, यहाँ मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। अब मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद में हमें यहाँ से अपने पैन कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। वो भी आपको लैंडस्केप में करना है, पोर्ट्रेट मोड में नहीं करना है। पोर्ट्रेट मोड में करोगे तो टेढ़ा आ जाएगा, जो सही नहीं रहेगा। आपको लैंडस्केप मोड में ही इसका फ़ोटो कैप्चर करना है, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी। कैप्चर पेन पे क्लिक करना है। कैप्चर पेन पे क्लिक करके हमें इसको ऐसे लेना है। इस तरह से नहीं रखना है, हमें मोबाइल को ऐसे करके उस पर उसका फ़ोटो लेना है अच्छे से। और जैसे ही फ़ोटो आ जाए उस पर क्लिक करके वेट करना है तो ओके आ जाएगा। तो ओके करने पर आपका पेन अपलोड हो गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको से आपका आधार नंबर पूछेगा। आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको। आप जैसे ही अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं और उसके बाद में सबमिट करना है और वेट करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डालते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर जिससे लिंक है उस पर OTP आएगा, तो आपको अलाउ करना है। अगेन अलाउ करते ही वो OTP उसमें फिल हो जाता है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो लोडिंग में टाइम लेता है वो लगेगा और उसके बाद में आपसे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों का आपको फोटो लेना है। वही सेम प्रोसेस जो हमने पैन कार्ड में किया था, सेम यहाँ पर अप्लाई करना है। वही लैंडस्केप फॉर्मेट में हमें वापस अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड से लेते हैं और लैंडस्केप मोड में फ़ोटो क्लिक करके ओके कर देना है। ओके जैसे ही करोगे आपका आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड हो जाएगा। फिर बैक साइड को लेना है और बैक साइड में भी सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बैक साइड पर क्लिक करना है। इस तरह से हमें ये फ़ोटो ले लेना है और उसको वेट करना है। जैसे ही ओके आता है ओके दबा देना है और ओके के बाद में फ्रंट और बैक दोनों ही जैसे हो जाता है तो आपको सबमिट करना है। सबमिट में वेट करना है और ये सारा काम होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक बिजनेस का नेम डालना है, जो भी आप चाहो। या अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो या कोई आप जो
चाहते हो कि मैं इस नाम से शॉप खोलना चाहता हूँ तो वो भी डाल सकते हो। मैं यहाँ अपना नाम लोकेश कुमार डाल देता हूँ, LOKESHKUMAR। अब एड्रेस, फ्लोर, जो भी है आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो। एड्रेस डालने के बाद में कालवाड़ रोड और जयपुर, कालवाड़ रोड जयपुर आईडी। और यहाँ पर ईमेल आईडी में आपको डालना है, ईमेल आईडी में अपना ईमेल डाल सकते हैं, NTUNCOUNITY community@info.com। ये हमारी कम्युनिटी, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, लेकिन यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद में आपको पेरेंट कोड डालना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यही कोड हमें सब जगह पर डालना है। जो भी कम्युनिटी का मेंबर इस वीडियो को इसके थ्रू ऐप को डाउनलोड करेगा और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेगा, क्योंकि तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। इसलिए आपको ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और यही कोड आप सभी लोगों को डालना है। तो ये कोड है BX005641। ये कोड है जो हमें पेरेंट्स कोड मिला हुआ है कंपनी से, यही कोड हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको रोल सेलेक्ट करना है, रोल में आपको रिटेलर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी में आपको सबसे नीचे आके अदर्स में कर देना है। और अदर्स में करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपसे यहाँ पर एक तो आपकी सेल्फी पूछेगा और दूसरा यहाँ पर बिजनेस प्रूफ पूछेगा। तो यहाँ पर हमें सेल्फी के लिए वही हमें लैंडस्केप फॉर्मेट में अपनी सेल्फी लेनी है। और उसी के साथ में हमें सबसे पहले हम जैसे सेल्फी क्लिक हो जाए आपको ओके क्लिक करना है। ओके होने के बाद में ये सेल्फी यहाँ पर आपके फ्रंट में आ जाएगी। फिर बाद में आपको बिजनेस प्रूफ में अपने आधार कार्ड को सेट करना है। आधार कार्ड को सेट करने के लिए बिजनेस प्रूफ में पर क्लिक करेंगे। बिजनेस प्रूफ पर क्लिक करके आप सीधा अपने आधार कार्ड के फ्रंट के वही लैंडस्केप फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड कर दोगे तो सीधा आप में आ जाएगा और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करोगे तो लोडिंग होगा और आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। और आईडी आपका जो मोबाइल से आपने लॉगिन किया था, लॉगिन डाला था, ओटीपी जिसमें आया था, वही आपका लॉगिन आईडी होगा, यूजर नेम होगा। और पासवर्ड के रूप में ये जो आपको पासवर्ड मिला है वही रहेगा। और इसको यदि चेंज करना है तो आपको वापस जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आपको अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और इसका एक स्क्रीनशॉट हमें ले लेना है। जैसे ही ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो नीचे वाला पासवर्ड है एक बार तो हमें लॉगिन इससे ही करना रहेगा, इसलिए हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया और इसको हमने अब सबमिट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करोगे तो आप हमें यहाँ पर अपना जो लॉगिन नंबर था वो वापस बताना रहेगा। और यहाँ से जो पासवर्ड हमें मिला था वो यहाँ पर वहाँ से फोटो में जो लिखा था वो कॉपी कर देते हैं। अब पासवर्ड में हमें जो पासवर्ड मिला था उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम ये टाइप कर देंगे तो यहाँ पर ये साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अपनी ऐप ओपन हो जाएगी और हम यहाँ से अपना सेव कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमें रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है। अब हमें अपने बैंक को यहाँ पर इस ऐप में ऐड करने के लिए यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर माई अकाउंट लिखा हुआ है। माई अकाउंट में बेनिफिशरी लिखा हुआ है, या बेनिफिशरी पर क्लिक करना है। बेनिफिशरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेनिफिशरी नेम जो आपका अकाउंट में बैंक में जो नाम है वही यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद में अपनी बैंक का IFSC कोड डालना है। और जैसे ये तीनों आप कंप्लीट कर दोगे, फिलअप कर दोगे, उसके बाद में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में बैंक से इस ऐप के थ्रू बैंक को जाएगा और बैंक से जो अप्रूवल आ जाएगा तो हमारा अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हमें वापस देखना है और जब भी हमें वॉलेट में अपने यहाँ पर पेमेंट शो आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही शो होगा हमें पेमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देगा जो भी हमें पेमेंट आएगा। और वो पेमेंट हमें कैसे आएगा, वो आएगा हमें हमारे QR कोड के थ्रू। और वो UPI कोड हमें कहाँ मिलेगा, तो हमें नीचे आना है और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है UPI कलेक्ट। इसी UPI कलेक्ट पे हमें क्लिक करना है।
जैसे यूपीआई कलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ये हमारा क्यूआर कोड मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके हमें ये क्यूआर कोड अपने जो एंड टू एंड कम्युनिटी की जो हमारी यूज़र आईडी बनी हुई है उस आईडी में जाके अपलोड करना है। वो कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें अपने एंड टू एंड कम्युनिटी की आईडी पे जाना है। अब हम यहाँ अपनी आईडी पे आ गए हैं और अपनी आईडी पर हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में आएंगे और बैंकिंग में जब जाएंगे तो नीचे एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमें यहाँ चूज़ फाइल करना है। जैसे ही हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल में जैसे माई नीचे मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया पे जाएंगे और सबसे ऊपर जो ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है हम उस पर ये बड़ा करके और इसको देख लिया कि हाँ यही है कंफर्म करने के लिए, और हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हम अपडेट बैंकिंग या TXN पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जो अपने आईडी का पासवर्ड है वही TXN पासवर्ड है, और आप चाहो तो आप अलग भी रख सकते हो। और हम अपडेट बैंकिंग कर देते हैं। अपडेट बैंकिंग करते ही जैसे कि हमने बैंकिंग अपडेट की और ये हमारे यहाँ पर ये क्यूआर कोड आ गया है। अब हमें जब भी कोई दूसरा हमें पेमेंट करने के लिए उसके ऊपर हमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर क्यूआर कोड भी शो होगा। जैसा कि मैं आपको एक आईडी बना के आपको बताता हूँ। मैं अपनी स्पॉन्सर आईडी से एक आईडी आपको जनरेट करके बताता हूँ। ये यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ मैं। लेफ्ट के बाद में भगवान श्री राधे के नाम से हम ये आईडी जनरेट करते हैं। आईडी की पूरी डिटेल सबमिट करने के बाद में इस प्रकार होगा और हमें नीचे जाके यहाँ पर ये ब्लू पर टिक करना है और साइन अप कर देना है। जैसे ही साइन अप करते हैं तो हमें एक आईडी जनरेट ओके यहाँ पर मिल जाती है और इस आईडी का हमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन नाउ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी डालते हैं C9595346 और उसके बाद में पासवर्ड डाल देते हैं 12345 और फिर साइन इन कर देते हैं। जैसे साइन इन करते हैं तो हमारी पासवर्ड आईडी ओपन हो जाती है और यहाँ से सेव कर देते हैं। फिर नीचे जाते हैं तो हमें पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेमेंट को देखते हैं तो 35 का पेमेंट आता है और हम यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं। जैसे क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा कि एक क्यूआर कोड दिखाई देगा और इस क्यूआर कोड से हम यहाँ पर इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे हम, इसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें अपने फ़ोनपे, UPI या GPay या Paytm जिस पर भी हमें पेमेंट करना है उस पर जाना है। अब मैं अपने फ़ोनपे पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर जो ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है क्यूआर कोड स्कैनर उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है और हमें नीचे यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है, उस फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये सबसे ऊपर जो हमने अभी रिसेंटली क्यूआर कोड जो जिसका स्क्रीनशॉट लिया था उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही जो हमारा ID वगैरह नंबर होगा तो उसको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और स्कैन होते ही वहाँ पर हमें अमाउंट डाल देना है और अमाउंट डाल के हमें प्रोसीड टू पे कर देना है। और जिस अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट से आप उस बैंक से आप अमाउंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 35 अभी मेरी आईडी से कर रहा हूँ और मेरे ये जो पासवर्ड है मैंने डाल दिए हैं और मैंने क्लिक कर दिया है तो ये सीधे कनेक्टिंग उस पे चला गया है अपने उस UPI ID पर। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करके अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी जो हमने क्विक पे की जो एप्लीकेशन बनाई थी उस पे की वहाँ पर पेमेंट आया कि नहीं आया वो चेक करने के लिए। चलो हम क्विक पे पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर ये 35 रुपये आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो देखो हमने वहाँ से जो पेमेंट किया था ये यहाँ पर एक सक्सेसफुली यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 35 रुपये आ चुके हैं। अब ये 35 रुपये में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे अपनी बैंक डिटेल जो मैंने बताई थी वो अप्रूवल हो गई हो तो यहाँ पर ये शो हो जाएगी। तो मैं इस पेमेंट को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं तो यदि हमारी बैंक यहाँ पर अपडेट होगी तो ट्रांसफ़र टू वॉलेट और ट्रांसफ़र टू बैंक यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर यहाँ पर अभी मेरी बैंक अपडेट नहीं हुई है क्योंकि मैंने अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे बैंक से और आप चाहो तो यहाँ से ऐड बेनिफिशियरी में यहाँ बैंक की डिटेल यहाँ से डाल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ बेनिफिशियरी के लिए डालोगे तो यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और सेकंड में आपको अकाउंट नंबर डालना है और तीसरे में IFSC कोड जो आपको बैंक से मिला है वो डालना है। जैसे ये तीनों डाल दोगे और सबमिट कर दोगे तो अप्रूवल के लिए यहाँ फेल्ड बता रहा है कि मैंने अभी खुद से डाला नहीं इसलिए। तो जैसे ये डाल दोगे तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक हो जाएगा और आप सीधा यहाँ से अपने
अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जो टी पिन लिखा हुआ है वो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम आपको पासवर्ड के नीचे टी पिन भी मिलता है। वो टी पिन यहाँ पर आप जैसे ही डालोगे सीधा अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये था हमारी क्विक पे पे पेमेंट कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और क्विक पे को कैसे डाउनलोड करना है। अभी तो हमें इस क्विक पे को क्विक पे की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये थोड़े दिन बाद जैसे कि 2 या 3 या 4 दिन के बाद में आपको ये प्ले स्टोर पर भी दिख जाएगी और वहाँ से भी आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी iOS के लिए भी इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो iOS ऐप स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी। जल्द ही ये दोनों स्टोर पर आपको अवेलेबल रहेगी, प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे। तो आप दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हो और ईजी से अपने ट्रांसफ़र जो मनी है उसको ट्रांसफ़र अपने बैंक से में कर सकते हो और अपने पूरे अमाउंट को जो बैंक से जो हमें दिक्कतें होती हैं उन ट्रांजैक्शन से हम अच्छे से फ्री हो सकते हैं। और हमारे पास डेली कितने ट्रांजैक्शन आ रहे हैं यहाँ पर हम ईजी वे में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको मॉनिटरिंग ईजी वे में हम कर सकते हैं। थैंक यू सभी एंड टू एंड कम्युनिटी के मेंबर्स को इस वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।